वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और मैं सत्यम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लर्न विथ लर्नर के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम आज फिर से अपना यूपी बीएड जीएस का जो मॉक है उसका नवा आज क्लास होने वाला, और इसमें हम एग्जैक्ट उसी लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं जिस लेवल का क्वेश्चन हमें 2022 में देखने को मिला था। तो हम आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। दो महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास जी के द्वारा लिखी गई। और अभिज्ञान शकुंतलम भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरोपीय चैंपियन कप या हेन कप किस खेल से संबंधित है? तो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन चाहे तो एक खेल शब्दावली से पूछ दे, या फिर ये पूछ दे कि कौन सा कप किससे संबंधित है, या फिर ये पूछ दे कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनना एकदम तय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रब्बी। तो आप लोग इसको देख के जाइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में कोयले का सबसे अधिक। झारखंड धनबाद आप लोग जानते भी होंगे, सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में होता है। उसके बाद होता है उड़ीसा, और उसके बाद होता है छत्तीसगढ़। तो पहला, दूसरा और तीसरा, हालांकि कभी कभी सीक्वेंस में लगाने को भी दे देता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्राफिया क्या होती है? एग्राफिया क्या होती है? तो आज के टाइम पे मोबाइल के दौर में कई कई लोग एग्राफिया से ग्रसित होते जा रहे हैं, क्योंकि एग्राफिया में हमारी लिखने की क्षमता कम होती जाती है। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, लिखने की क्षमता कम होती जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला वीरागेज नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? वीरागेज नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आप लोग आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। और यह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा था? तो हर्षचरित के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, आप लोग बताइए। तो इनके रचनाकार जो हैं वे बाल भट्ट हैं। इनके दरबार में दरबारी कवि थे। इन्होंने ही कादम्बरी की भी रचना की थी। तो कभी कभी ये पूछ देता है कादम्बरी के लेखक कौन है, तो वे भी बाल भट्ट जी हैं। हालांकि हर्षचरित भी कुछ उपन्यास लिखे हैं, जैसे रत्नावली हो गया, प्रेमदर्शिका हो गया, तो इनका भी याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि लिखा था इन्होंने, और उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। एशिया का पहला साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? तो बेकिंग सोडा आप लोग जानते होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए, कौन सा ऐसा है तत्व जो इसका अंश नहीं है, बेकिंग सोडा का अंश नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम बेकिंग सोडा का हिस्सा नहीं है। बाकी हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन बेकिंग सोडा के अंश हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजूम मुदगिल को किस खेल के लिए वर्ष 2019 में, हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, 2019 का इतना पुराना करंट नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी के लिए। आप लेकिन ये याद करके चलिए कि अजूम मुदगिल का संबंध निशानेबाजी से, क्योंकि ऐसे एक क्वेश्चन खेल शब्दावली से दे देता है, या फिर खेल खिलाड़ी से दे देता है, रेंडम जो खिलाड़ी होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू जी ने ये पुस्तक लिखी है। इनको भारत कोकिला भी कहा जाता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि भारत कोकिला कौन है, तो लोग उसमें लता मंगेशकर जी रहती हैं तो उनके नाम के आगे टिक लगा देते हैं। तो नहीं, सरोजिनी नायडू जी को भारत कोकिला कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक आप लोग को पता होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इंडिया डिवाइड जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, बता दिया आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्व प्राप्तियां और नॉन डेप्थ कैपिटल रिसिप्ट के योग और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है?
तो 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट क्वेश्चन होता है, उसे राजकोषी घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय को घटाने के बाद हमें राजकोषीय घाटा पता चलता है, प्राप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस बार भी इसी तरीके से पेपर बनेगा, इसी लेवल का पेपर बनेगा, ना इससे ज़्यादा कठिन जाएगा ना इससे ज़्यादा कम जाएगा। 1 2 3 आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो एकदम रैंडम रहेंगे, जो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो उन 5 क्वेश्चन के पीछे समय नहीं खराब करना है। 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा की बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली जल संचय प्रणाली कौन सी थी? इसका है श्रीगवेरपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो हिकीज बंगाल गजट, और हिंदी का आपको पता होगा उद्दंड मार्दंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया? 13वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में 1995 में आया था। वर्तमान में इसके 164 सदस्य शामिल है इसमें, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आप लोग जो इम्पोर्टेंट संगठन है उसके मुख्यालय देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आता है और 2 क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर पूछना हो तो पूछ दे, क्योंकि करंट और स्टैटिक का काफ़ी रोल रहने वाला है। 1885 में हैजा का टीकाकरण निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? तो हैजा का टीकाकरण किसने विकसित किया था? हैजे के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेमे फेरान ने। और जो एडवर्ड जेनर है, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में राज्य भाषा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो हम अब देख लेते हैं कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। तो जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिया गया है। अमेरिका के संविधान से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई, जैसे कि स्वतंत्र न्यायपालिका प्रस्तावना और निष्पक्ष न्यायपालिका प्रस्तावना और महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कहाँ से लिया गया। तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया, हालांकि राष्ट्रपति ब्रिटेन से लिए गए, लेकिन इन पे महाभियोग का जो है वे लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। रूस से आपको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य लिया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल 360 में हालांकि भारत में अभी एक बार भी नहीं लगाया गया। संपत्ति का अधिकार अभी 300 में डाल दिया गया, इसे अब मौलिक अधिकार नहीं है ये। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, मूल कर्तव्य 51A। तो मैंने इसमें सभी कवर करा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1864 ईस्वी में वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में वेद समाज की स्थापना की गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑर्निथियोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऑर्निथियोलॉजी में हम कीटों का अध्ययन करते हैं, और एंथोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के रूप से जाना जाता है? तो बीबी के मकबरा को दक्कन के ताज के रूप में जाना जाता है। इसे औरंगजेब ने बनवाया था, और इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कही जाती है। अपने बीबी की याद में इसको बनवाया था, जबकि इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कही जाती है। और कुतुब मीनार आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी शुरुआत की थी बनवाने की। यूएस के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने वर्ष 1821 में अपने देश में इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कटौती पर हस्ताक्षर किए थे। यह नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी? तो ये नीति केंद्रित थी लेफर कर्व पे।
हालांकि अगर आप लोग इकोनॉमिक्स से हैं तो आप लोग इंपॉर्टेंट कॉप देख लीजिएगा, क्योंकि सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन बनने की संभावना वहाँ से रहती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निक्टालोफिया, जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी से होता है? आप लोग को पता होगा कि रतौंधी हमें विटामिन ए की कमी से देखने को मिलती है, और इसका जो रासायनिक नाम है वह रेटिफेनॉल, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची में, राज्य सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार की कितनी सीटें आवंटित की गई? तो बिहार में 40 सीटें हैं, और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। 80 सीटें लोकसभा की हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के हम देख ले तो 403 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, और 101 सीटें विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैठणी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र से संबंधित है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोराड़ का सूर्य मंदिर बनाया गया? कभी कभी ये पूछ देता है कि कोराड़ का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपका आज का क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोराड़ का सूर्य मंदिर कहाँ है। हालांकि इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा कोराड़ का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम के समय में बनवाया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली जलमार्ग का पहचान करिए। तो आप लोग को पता है कि ये पाक जल डमरू मध्य 2021 का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस टाइप से हमें जियोग्राफी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरू मध्य, और 10 डिग्री चैनल हमें अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो आज का इतना ही क्वेश्चन है। आपका 25 में से कितना स्कोर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका भी आप लोग रिप्लाई दीजिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक आप लोग पढ़ाई में एकदम लगे रहिए। जय हिंद।